जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा। बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं, आज बुध का दिन है, आप सब जानते हैं, हाजी दीन मोहम्मद साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, कर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बड़ी करम नवाज़ी अल्लाह की बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। और आज आप ब्लैक ड्रेस पहन के आए हाजी साहब, माशाल्लाह, क्या ही बात है। अल्लाह पाक आपको नजरे बस से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और हाजी माशाल्लाह बोल देना। मैंने बोल दिया माशाल्लाह, बिल्कुल। हाजी साहब के साथ मौजूद है मैमूना आंटी, जिन्होंने अनकरीब थोड़े सा टाइम पहले ही इलाज करवाया हाजी साहब से और फैजियाब हो गए। इनको फालिज का अटैक हुआ था। उनसे जानते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। मैमूना आंटी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैमूना आंटी के साथ उनकी बहन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैमूना आंटी की है, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। पहले कोई और प्रॉब्लम थी, इनके सीने पे जो है वो दाने हो गए थे, छाले हो गए थे, उसका इलाज भी हाजी साहब से इन्होंने करवाया और माशाल्लाह टोटली फैजियाब हो गई। अब अचानक से, क्योंकि ये बीपी की पेशेंट है, तो इनको हो गया था फालिज। फिर भी हाजी साहब के पास पहुंचे और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब है। हाजी साहब, क्या कहानी थी, क्या प्रॉब्लम थी, जरा बताइएगा। कहकशां इतफाक कैसा हुआ, 3 मरीज फालज के मरीज एक साथ था, जिनको फालज हुआ फौरन पहुंचे। हमारी बुजुर्ग भी पहुंची हैं, एक और साहब हैं वो भी पहुंच गए, एक और हैं वो भी आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितना स्पीड से ये लोग ठीक हुए कि मेरी सोच से करोड़ों मील आगे ये बात है। माशाल्लाह, ठीक है ना, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, बिल्कुल साफ कर रही हैं। इनके आधे हिस्सा में फालज को हुआ था, अपने हाथ नहीं उठ रहा था, वो हाथ नहीं पूरा उठ रहा हाथ पैर ये भी खत्म था। और आपका फेस भी टेढ़ा हो गया था ना, आप बता रही हैं। जरा सा, ज्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा सा था। ये चीज सख्त हो गई थी, ये यहाँ से ऐसे। अल्लाह अकबर। और ये कितना टाइम हो गया आंटी आपको इलाज? 2.25 महीने। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। हाँ माशाल्लाह, ये तो 1 महीने में ही सही हो गया था ये। माशाल्लाह। और ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता पैर का भी। सबसे बड़ी बात तो वाशरूम की मुझे नहीं हुई जी। 10 दिन तक ऐसी तकलीफ थी कि मेरी बहू ने किया है। माशाल्लाह। और ये बहुत तकलीफ दे, मतलब आपके साथ किसी के साथ भी फालिज हो जाए, ये ऐसी तकलीफ दे बीमारी है जिसका अटैक आता है ना, इंसान जो है वो मोहताज हो जाता है। मैं बहुत उसकी शुक्रगुजार हूँ अपनी बहू की। बिल्कुल। और आपकी मोहब्बत है, आप लाइव स्क्रीन पे उनको कह रही हैं, तो भाई आप जैसी बहुएं अल्लाह पाक सबको दे। बहुएं भी बेटियों जैसी होती हैं और उन्हीं की तरह अपनी माँ का समझ के आपने आंटी की खिदमत की। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देंगे इंशाल्लाह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब, परहेज वगैरह आपने क्या क्या बताया था इनको? नहीं, वगैरह तो हमने कल भेज थे 2 रुपये में। जी जी बिल्कुल। और मुझे उर्दू सीख रहा हूँ अभी तो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ये लाइन है, ये हमें पता है, आप ना बोला करें, हम समझ जाते हैं। जी। तो परहेज मुकम्मल किया, ठीक है। जो भी बताया, टिंडा लौकी तोरी करेला, बकरे गोश्त, रोटी डबल रोटी, बकरे गोश्त, शरीफ पाए। फालज के मरीज के लिए बकरे शरीफ पाए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ओके। ये बता दूं कि मुर्गी के पंजे और बकरे के शरीफ पाए, फालज के मरीज को तो लाजमी सूप बना के पीना चाहिए। ठीक है। बहुत ही अच्छा खानदान, अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे, बेहद प्यारे लोग हैं। ये आखिर जब इलाज कराया था माशाल्लाह, साथ हसीना बेटी हसीना ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे पास बाज़ औक़ात मरीज़ आते, उनके पास पैसों का प्रॉब्लम होता है, ये खामोशी से उनकी पेमेंट कर देती है, इसको दवाई दे दो पेमेंट में कर देती है। देखो, एक नेक अमल हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साल के 12 महीने जहाँ हमारे बस में होता है वहाँ था, हम कोशिश करते हैं कि खाली न जाए, लेकिन जब कुछ ज़्यादा मसला हो तो हमारे बस में होता, हम चुप हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हुई है बहुत मुख्तसर वक्त में। ये भी नहीं, दूसरे मरीज भी तमाम के तमाम ठीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी स्पीड से ठीक हुए कि जो मरीज 5 साल में ठीक नहीं हुआ, इतने मेडिकल में 5 साल में, वो 1 महीने में अपनी ज़िंदगी में वापस आ गए, सारे के सारे। माशाल्लाह। और दिमाग में खून जमा होता, सारा निकल गया, अपनी ज़िंदगी में आगे फर्स्ट क्लास ज़िंदगी में गुजर रही है। अच्छी, अच्छा लगता है जब अल्लाह सबको शिफा देता था, बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी हम लोग बड़े कभी सालों में कोई एक आध नमूना आ जाता है। जी। क्या आ जाता है? नमूना आ जाता है। कल भी एक नमूना आया था, मैं बीवी आए थे, मुंह काला किया था खजाब लगा के। ओके। तो आया जो खा तो दम कर दिया, को मसला था, मैंने दवाई बता दी। वो उसके बाद जो मसला और मजीद था, मैं कलाम इलाही दे दी। लेकिन उसका मैंने ड्रामा जो देखे तो वो तो बुरा लग रहा था, लेकिन मेरे पास आया हुआ शख्स था। मैंने कहा जी आप इज्जत के साथ चले जाएं। अच्छा। सही है ना। वो लोग जो 3 में 13 में जो दुनिया को लूटने वाले हैं, जब उनके जिनको लूट चुके होते हैं, लूटने के बाद उनके लोगों के मसले हल नहीं होते, शिफा नहीं मिलती, जब वो लोग हमारे पास आते हैं, वो जाके उन पर चढ़ाई करते हैं कि आपने लाखों रुपए लिए तो कुछ ही नहीं हुआ और हमने कहीं और से इलाज किया तो हम ठीक हुए। फिर वो
कभी कभी उत्ता पाके मैंने उनको बोला इज्जत तुम्हारी यही है, तो सब अपना नाम हारून बताया। मैंने कहा बीवी बीवी से, मैंने कहा चले जाओ इज्जत से, ये अच्छा रास्ता है। तो ये नमूने कभी कभी मिलते हैं, लेकिन अक्सरियत 99-9% लोग जो आते हैं इलाज करवाते हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उनकी पंचायत नहीं होती है। यहाँ 2 चीज़ें कहकशां हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दुआ खाओ, परहेज करो और कलाम इलाही पढ़ो। ये बेहतरीन रास्ता है। आप जहाँ जाते हो जादूगरों के पास, इसके पास उसके पास लुट के आते हो। आपके पुराने में कितने लोग आ चुके हैं जी, जिन्होंने आके, जिससे कि एक हमारे पुराने में खातून आई थी, नाम नहीं लेंगे उसका, उसने 90,000 रुपये किसी साहब को दिए। ये कल जो आते लगता है वो भी उसी खानदान में से बाकी कल मेरे पास जो आके जो बात करने आए थे, तो उसको बोला जी 90,000 ये लिए तो आपने, तो हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। बोला जी वो तो बर्बाद करने के 90,000 थे, अब ठीक करने के 5 लाख रुपये चाहिए। जब हमारे लोग ऐसे गलत लोगों के पास जाएंगे, गंदे लोगों के पास जाएंगे, वो कहते हैं मैं आमल कामल फलाना 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 फलाना, और लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं, उनके घर के घर तबाह होते हैं। उसके बाद रोना शुरू कर देते हैं, हम लुट के बर्बाद हो गए। एक और भी हमारे पास मरीज आया था, उनका भी, उनकी कहानी भी थी, खानदान के कई लोगों में इलाज हुआ है और यानी कि नामुमकिन हुआ, बहुत कुछ बेहतर हुआ। एक पेशेंट के, उसको उनके फैमिली में कैंसर का था, पूरे मुंह में जाला बन गया, दिमाग में जाला बना हुआ था, वो आके इलाज किया तो उसका कैंसर खत्म हो गया। आज कम वो 5-6 साल हो गए, वो 4 साल हो गए, वो बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। उन्हीं की, उनके ख़ानदान में एक फैमिली को एक साहब हैं ख़ानदान के, वो लेके चले गए कोई पीरों का पूरा जत्था, वो भी थोक के हिसाब से। उन्होंने उनको सही चूना लगाया, लाखों रुपए लेके गए, सोना बेच बेच के उनको दे चुके हैं, सोना बेच बेच के दे चुके हैं। कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन बेवकूफ़ रच के बने। मेरे पास जो भी आने वाला दवाई के अलावा एक पैसा नहीं। बिल्कुल हाजी साहब, जो भी आता है दवाई देते हैं, दवाई देने के बाद उसके इलाज होते हैं। जैसे हमारी बुजुर्ग हैं, इनको इलाज हुआ, बाकी मरीजों का, फालिज के मरीजों को इलाज हुआ, उन्हें दवाइयाँ दी, दवाई के पैसा अदा किए। और अगर आप मेडिकल में जाए तो लाखों रुपए का खर्च होता है, हमारे पास तो टकों खर्चा है, चंद टकों उसके मुकाबले में जी, चंद टकों खर्चा है। तो हमारा कोई दावा नहीं, हमारी कोशिश है, लेकिन जो हालात हम देखते हैं ना, तो ये अल्लाह ताला मुझसे मैं सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन सुमा। क्योंकि पैसे ले लेके लूट लूट के फिर उसके बाद आखिर में क्या होता है, ये हो गया तब हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो मैं सबसे कहता हूँ अल्लाह के नेक बंदो, आप अल्लाह की तरफ जाओ, कुरान की तरफ जाओ, आपका मेरा रास्ता वही है। बिल्कुल, दुनिया कबर आखिरत हमारी कुरान में। देखें, हमने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया ADM नेचुरल्स हर्ब के नाम से। उसके बनाने का एक मकसद था, कई लोगों ने कहा, कुछ ने 3-4 साल पहले कहा था ये कर लो, देखो दुनिया गुमराह होती है, लुट के आती है, तो हमारे पास एक पैसे खर्चा नहीं। तो उससे फ़ायदा ये हुआ है, बनाने के बाद अब लोग उसमें माशाल्लाह लाखों लोग फैज़याब हो रहे हैं। उससे देखते हैं, उससे काट का सिलसिला उसमें मौजूद है, जहाँ तकलीफ़ें हाथ रखते हैं फ़ौरन शिफा मिलना शुरू हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसमें कलाम इलाही भी दी होती है, उसमें घरेलू चीज़ें दी होती हैं कि आप अपने घर में इन चीज़ों से इलाज करें, और ये खाएं और ये ना खाएं, मुख्तसर सी बात होती है। और कोई भी मेरे ख़ास से मेरी क्या नाम, ये लोग 7-8 मिनट से ऊपर का नहीं है, इससे कम 4-5 मिनट का भी है। मकसद है कि आपके घर में, कहकशां के घर में किसी को बीमार है, एक मिसाल है, कहकशां घर में शहद भी होगा, दालचीनी भी होगी, बिल्कुल नमक भी होगा। आपके घर में किसी को नज़ला ज़ुकाम शदीद है, वो तकलीफ में है, बुखार में तड़प रहे हैं, तो नुस्खा मैंने उसमें बता दिया, आपने इस्तेमाल किया, 3 दिन 4 दिन इस्तेमाल किया, मरीज ठीक हो गए, उसका तो कुछ भी खर्च नहीं हुआ। बिल्कुल, दुआएं कार्ड भी होती है ना उसमें, दुआएं कार्ड ADM नेचुरल में। जी हाँ, दुआएं कार्ड हर प्रोग्राम में होती है। तो सब लोग कहते हैं कि आप अल्लाह की तरफ आओ, मैं भी वहीं जाता हूँ, मेरा ठिकाना मैं भैया रोजाना जाके सबके लिए दुआ मांग रहा हूँ, रब से मांगता हूँ, साहब की रिज़्क़ भी कुशादा करे, मेरा भी कुशादा, सबको शफा दे, मुझे भी शफा दे। तो ये चीज़ हम लेके चल रहे होते हैं, मुसलसल चल रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन आप जादूगरों के पास जाते हैं, फलाने ने 2 लाख मांगे, फलाने ने 10 लाख मांगे, 8 लाख मांगे, वो चीज़ गलत हो जाती है। बिल्कुल, वो पैसा लेके आपको बर्बाद कर रहे होते हैं। आखिर छोटी सी मैं आपसे एक सवाल मेरा आपसे बनता है, मैं आपसे करना चाहता हूँ। नहीं हाजी साहब नहीं ये सही है। ये आप मुझे बताएं कि ना, आपने इनको परहेज जो बताया, किन चीजों का परहेज बताया? नहीं मैं बताता, लेकिन एक काम, बड़ी काम की बात है, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ बस ये ठीक है, मैं वो जाती हूँ, मुझसे सवाल का अच्छा ठीक है, नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूँ जी। आप मुझे बता दें कि कहकशां में सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, समझाने के लिए लोगों को,
जो जाके जो लाखों रुपए दे के आते हैं उनको कह रहा हूँ। हर शख्स आके एक सवाल करेगा, मैंने 100 जगह से मालूम किया, सबके ये जादू किया, बंदिश की है, बदनजर है, फलाना फलाना। वो अल्लाह के बंदे जिसको ये सब कुछ नजर आ रहा है, उसने आपका हल क्यों नहीं किया? बोला जी हमारे बस में नहीं है, ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास आते हैं ना, आप हमारे प्रोग्राम में होती हैं, मैं आपके प्रोग्राम में होता हूँ, हम क्या कहते हैं? बुखार वाला बुखार की हालत में आए, बिल्कुल, दर्द वाला दर्द की हालत में आए, और इंशाल्लाह हंसा मुस्कुराता हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दुनिया के सामने ये रिजल्ट मौजूद है, लाखों लोगों के सामने रिजल्ट मौजूद है। तो उन्हें आते हैं, आके दम कराते हैं, तो आपको फौरन शिफा मिलना शुरू हो जाती है। जिस शख्स ने आप पे बोला जादू किया, बंदिश की, फलाना 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 हो गया, उसे गले में अटक जाओ, उसे बोला चल भाई तुम्हें जादू नजारा निकालो, मैं नहीं, मुझे जाना नहीं है, और थोड़ी देर गुजरेगी तो हाथ पाँव जोड़ेगा। बिल्कुल, देखें ये जो लोग कर रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और मैं लोगों से दुआएं लेने के लिए करता हूँ। माशाल्लाह, मैं अल्लाह के प्यार, अल्लाह की मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की चाहत कि मुझे अल्लाह पे मेरा ईमान अटल है कि इंशाल्लाह जब मैं दुनिया में नहीं होगा तो मेरे पीछे लाखों हाथ दुआ के लिए उठेंगे। बेशक। और जब मैं रोज़े महशर अल्लाह के पास जाऊँगा तो मेरा अल्लाह रसूल खुश होगा, इससे मेरी मखलूक के लिए अच्छा किया, जिसमें रब का वादा है कि मेरा महबूब वो है जिससे मेरी मखलूक से प्यार किया हो। सुभान अल्लाह, ये रब का वादा है। तो उस पर हम कोशिश कर रहे हैं चलने की, बाकी सलाह तो अल्लाह के अख्तियार में। लेकिन ये खुशी की बात है जैसे हमारी बुजुर्ग हैं और लोग हैं, दुनिया आती है, शिफा पाती है, पाकिस्तान से बाहर, ऑस्ट्रेलिया से कॉल आती है, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, दुनिया जहाँ से कॉल आ रही होती है और उनकी काट हो रही थी, और सेकंडों में वो ठीक हो रहे होते हैं। जैसे आपके सामने एक बंदा आया तो उसका नाम आपको याद है? मुझे याद नहीं है। आसम नाम है, क्या नाम है उसका? जी, उनके आसिम भाई की कॉल आई थी ना, उनके भाई दुबई में होते थे, तो उनको कॉल की थी उन्होंने कि भाई आप मेरे भाई का फ्रोजन शोल्डर है, तो उनके बिहाफ पे वो आपके पास गए थे और दम उन्होंने कराया था। दम किया, वो काट करवाई और उसका हाथ बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी सालों बाद। बिल्कुल। एक हमारे हैदराबाद में एक शॉप ओनर एसोसिएशन सदर है गनी साहब, उसका ये हाथ पता नहीं कितने साल से यूं ही था और कभी ये नहीं हुआ, ऐसे पकड़े बैठे होते थे। इत्तेफाक से एक साहब लेके आगे मेरे पास, मैं तो जानता नहीं था, सुना ज़रूर था, आके दम कराया, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में ठीक हुए। आज 5-7 साल हो गए, अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक है, ये हाथ ठीक ठाक है माशाल्लाह। हमेशा जब भी कभी मिलते हैं ना, कहते हैं सर मुझे, मैं हैरान होता हूँ कि अल्लाह ने ऐसे शिफा दी चंद सेकंड के अंदर और आज तक ठीक हो। सुभान अल्लाह। ये मेरे लिए अल्लाह का इनाम है, ये आपके लिए भी अल्लाह का इनाम है, ये अल्लाह का इनाम इन सब के लिए, कुल कायनात के लिए। मैं आखुद ज़्यादा मासूम सादी, मेरी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, टका की भी नहीं है। हैसियत उस मालिक की जो सबको शिफा देता है, सबको रोटी देता है, रोज़ी देता है, ज़िंदगी देता है, शिफा देता है। ज़िंदगी हर मामला अल्लाह के अख्तियार में, इंसान के अख्तियार में कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह। ये झूठी फूफा होती है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब गलत है। सिर्फ एक चीज़ ये है, रब की मोहब्बत, रब का प्यार, ये सबसे आला है। सुभान अल्लाह। हाजी साहब, इनको दवाइयाँ जो आपने दी थी उसके बारे में ज़रा बताइएगा। दवाइयाँ ये कि इनको पहले तो क्रीम दी है, जो हम स्पेशल क्रीम बनाते हैं, तो क्रीम में लहसुन मिला के, सर्दियों में लहसुन का इजाफा होता है, गर्मी में 1-2 लहसुन इस्तेमाल करते हैं, सर्दी में 5 से 7 दाने पीस के एक दफ़ा क्रीम में मिक्स करते हैं। तो पहले गर्म पानी की सिकाई करते हैं, फिर मालिश करते हैं, क्रीम की मालिश करते हैं, 1 घंटा मालिश होती है, घिसना मना है लेकिन दबा के मालिश होती है। ठीक है। और उसमें खून की रवानी भी शुरू हो जाती है, दर्दें भी ख़त्म हो जाती हैं, और 2 घंटे तक उस मरीज ने हवा में नहीं आना होता। 2 घंटे उसने अटल फैसला कि उसने बचना ही बचना है हवा से। और 3-4 घंटे बाद ऑयल की मालिश होती है, वो अपनी ज़िंदगी में आना शुरू होता है। फिर उसमें PG है, ST है, M21 है, और 4+5 है, और AS ऑयल है, AS क्रीम है, उनको दी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये ज़्यादातर ये चीज़ें जारी होती हैं। लेकिन फिर क्या कि शाम में इस बात को थोड़ी वजाहत करना चाहूँगा, ये जो आपको मैंने नुस्खा बताया ना, जो आपने दवाइयाँ पूछी, ये कम से कम 3000 बीमारियों की ये दवा जाती है। बिल्कुल जी। क्योंकि हमारी एक दवा एक बीमारी के लिए नहीं है, ये एक दवा 200-250-300 बीमारियों के लिए जाती है। लेकिन मैं अल्लाह की शान आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर मुझे बिल्कुल हाजी साहब। क्या कि शान मैंने ज़िंदगी में देखा कि मेरे रब की अजीम शान है। एक इंसान को 2-3-4 बीमारियां अल्लाह ताला लगा देता है, उस साल 4 बीमारियों का इलाज आस पास ही मौजूद होता है, वो एक ही उन दवाइयों में होता है। लेकिन कभी कभी होता है दोनों एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। एक शख्स को हेपेटाइटिस C है और उसको साथ आर्थराइटिस भी है, ये दोनों टोटली अलग हो गए, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं, माशाल्लाह ठीक होते हैं। कलाम इलाही पढ़नी होती है, कलाम इलाही पढ़नी होती है, दवाई खानी हो, परहेज करनी हो, ये हमारा तरीक़ाकार है। आज हमारे बुजुर्ग बैठे मेरे साथ बैठे हैं, खुशी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपको मैं शायद बयान कर सकूँ, अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं
और ठीक ठाक है, आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़बान में लुकरत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाथ ऊपर जा रहा है, चल के आए हैं, अभी हाथ में स्टिक है, कोई सर्दी की वजह से फालज की मरीजों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के प्यार के साथ ये सारे मामले ये सब के सब ठीक होते रहेंगे। बिल्कुल सबके सब ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ सर हाजी साहब आपके लिए कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं भाई, कहाँ से? मैं फारूक बात कर रहा हूँ जी कराची भाई, से। फरमाइए। मेरे को शुगर भी है और मेरे घुटने की तकलीफ है, तो ठीक है, आपको शुगर है और आपके घुटनों में भी तकलीफ और है। दूसरी बात मैं अपनी बहन के लिए पूछ रहा हूँ, उनको उनकी 62 की उम्र है, अच्छा उनको चक्कर भी आते आजकल चक्कर आ रहे हैं, तो बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, और इनकी बीच में कहीं काम करते में कहीं घर में मौत आ गई थी, तो घुटने में तकलीफ भी है और थोड़ा जैसे मुझे बुढ़े लोग आवाज चलते सही झुकते ऐसे, इनकी ये भी मसला है, इनसे बात कर लीजिए अपना सही से बता देंगे। ठीक है, आपको ब्रेक से वापस आके जवाब देते हैं मेरे भाई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाजी साहब इनकी बात का जवाब ब्रेक से आके देते हैं। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, कहीं जाएगा बस देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब और कॉलर्स के जवाब की बात कर रहे थे। जी हाजी साहब। क्या शांक अल्हम्दुलिल्लाह पर मुश्किल नहीं, कहना तो मुश्किल नहीं। ये जितने लोगों ने कॉल्स की हैं, जिन्होंने कॉल्स नहीं की, जिनको तकलीफ है, तो वो मेरे पास तकलीफ की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आ जाए, दर्द वाला दर्द की हालत में आ जाए, आके इलाज का मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन अल्लाह पे मेरा ईमान अटल है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब ने शिफा देनी है, वो ठीक हो जाएंगे, मेरे पास से हंसते मुस्कुराते हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं एक बड़ी प्यारी शहज़ादी है, उसके माशाल्लाह बच्चे भी जवान हैं, वो उसको मैशा में वो इतनी प्यारी मियाँ बीवी, वो दोनों इतने प्यारे हैं कि शायद अल्फाज उसके लिए नहीं है। वो खुद उसका शोबा मेडिकल से है, नर्सिंग में। मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ, जब उसका एक जिस हॉस्पिटल में वो जॉब कर रही है, पाकिस्तान का महंगा 3 हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसको अरकुनसा की तकलीफ हुई, उसका कमर में नस का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद दोनों टांगें ख़राब हो गई। अल्लाह। अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो उसको मतलब है कि कहीं और भेजने के बोला कि दिमागी तौर पे अब ख़त्म हो चुकी। आके जब उस शादी ने इलाज करवाया, 2-3 महीने लगे, आज तक 2014 और आज तक वो अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट क्लास है माशाल्लाह। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ये है कि शफा सब जगह तकसीम है। आप पास लिखी कोई दलील नहीं, मेरे पास लिखी भी दलील नहीं है, इनके पास लिखी कोई दलील नहीं है, किसी और के पास लिखी तो कोई दलील नहीं है। जहाँ आपके नाम पे रिज़्क़ लिखा हुआ आपने वहाँ पहुँचना है, जहाँ आपके नाम पे शफा लिखी आपको वहीं से मिलेगी। आप 10 डॉक्टरों के पास जाओ, मैं भी जाऊँगा, तो शफा वहाँ मिलेगी जहाँ लिखी हुई है बेशक, लेकिन जिसमें कंटिन्यूस हम रिसर्च कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह तेरा खरबों करम है, अभी नई नई दवाइयाँ ईजाद कर रहे हैं, नई नई चीज़ें तैयार हो रही हैं ख़ास तौर पे उन बीमारियों के लिए जिनका मेडिकल में आज तक इलाज मुमकिन नहीं था, लेकिन अब सब कुछ मुमकिन है माशाल्लाह। चमेली की भी खुसूसियात बताइएगा जो आपकी नई दवाई है। जी चमेली जो आपने चमेली तो अल्लाह का अजीम तरीन तोहफा, हर दुआ हमारी अजीम तरीन तोहफा है माशाल्लाह। देखिए मुझे नाम याद नहीं है, नाम अच्छी बात है, नाम याद हो गया, लेकिन एक एक करके याद होता है कि हिफ्स हो जाए। ATS QB और चमेली, ये तीनों तो मुझे हिफ्स है, इसके अलावा भी मैं सीखते सीख जाऊंगी दवाई। PG 4+5 है, 4+5 ST इमिकी से। अच्छा ये नहीं, ये मुश्किल है। ST M21 ओके, ST M21 C क्या नाम, AS क्रीम, AS ऑयल, AS क्रीम है और AS ऑयल है। ज़बरदस्त। नाज़रीन आप भी मेरे साथ साथ सीख जाइए, हाजी साहब की दवाइयों के नाम है, ताकि आप लोगों को भी आसानी होगी। अभी हम चमेली की खुसूसियात जानते हैं। जी हाजी साहब। देखिए चमेली देखिए अल्लाह का अजीम तरीन तोहफा है, हर एक चमेली नहीं हर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने इतना अजीम दिया कि अपने अल्लाह की शान में पेश करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, अल्लाह को जितने उससे मोहब्बत दी है, इतना प्यार दिया। जो चमेली बनी वो हमने शुरू किया था काम पेशाब के इन्फेक्शन का जी, जो हमारी बड़ी प्यारी शहज़ादी किसी मीडिया पे प्रोग्राम करती थी, बड़ा चैनल है, तो वो उसने वहाँ से छोड़ के कहीं और चली गई। उसने मुझे बार बार कहा कि हाजी साहब आप पेशाब पे काम करें, हर दूसरा मर्द औरत का ये आलम है कि रात को 100 दफ़ा उठ के तो जाते हैं वाशरूम, कोई डर के मारे सोते नहीं है, डर के मारे सोते भी नहीं है। तो उसी लिए उससे फिर हमने प्रोग्राम चला था, इस पर वो दौड़ लगाई, अल्लाह ने वो करम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह चमेली से हमारे पास जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया, जो आपसे पिछले दफ़ा मैंने शेयर किया था हार्ट पे जी,
वो हार्ड वो जो बिल्कुल समझ लो कि इतना चलता है कि वो मरीज़ अपनी ज़िंदगी में सिर्फ जिंदा है। बहुत दफ़ा वो ऊँच नीच हुई है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। तो जब उसको चमेली दी तो मैंने बोला 2 कैप्सूल खा के देखना, 2 दिन तक एक कैप्सूल, फिर देखना अगर से कोई तकलीफ़ है तो मत देना, कि तकलीफ़ है तो कंटिन्यू रखो। फ़ोन आ जी बिल्कुल सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रखो। 10 दिन के बाद मालूम हुआ कि माशाल्लाह वो मरीज़ काफ़ी रिकवर हो रहा है। अब उसको उसकी दवा में चमेली जा रही है। अब उसका जो हार्ट है, ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो हमारे जो जिनके दिलों में सुराख है, बच्चे हैं या जवान हैं, बूढ़े जो भी हैं, तो दिल के सुराख में क्या नाम है, चमेली ने बड़ा किरदार अदा कर दिया। PTS है, PT है, चमेली है, ये दिल का सुराख बंद करने के लिए मेन मरकज़ है। अगर इतने बड़े बड़े भी सुराख है ना दिल के, तो वो कम होते होते पैक हो जाते हैं माशाल्लाह। वाल लीक होते हैं ना, वाल जो है ना वो लीकेज बंद हो जाती है माशाल्लाह। ठीक है ना। अब दिल के वाल खोलने के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, उसमें कुछ वक्त लगता है। दिल 20% 25% काम कर रहा तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे जाके और बेहतर हो जाता है। तो आपने चमेली की बात पूरी। चमेली के लिए ये कि आपके मैदे में शदीद तकलीफ़ है, कोई आराम नहीं है, सुबह शाम चमेली एक कैप्सूल लो। आपकी आंतों में सोजिश है, आप चमेली लोगे तो आपकी सोजिश ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। आपका वजूद फैल रहा है, सिर्फ सूजन चढ़ रही है। आप जब चमेली और PTS लेना शुरू करते हो तो आपकी वो सूजन कंटिन्यूस कम होना शुरू होती है। सिर्फ ये नहीं, साथ दवाइयाँ और भी होती हैं। ये सुनने वाले ने बोले हमें सिर्फ यही चाहिए जी, इसके साथ और दवाइयाँ भी होती हैं। लेकिन जो चमेली का जो किरदार अभी तक हमारे सामने आ रहा है वो इतना अजीम है कि शायद अल्फाज में हम ना कह सकें। माशाल्लाह। अब जो हमारे पास मरीज़ आए तो आप यकीन माने ऐसे फूले हुए लोग कहकशां वो यूँ आते चले जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं गैस खारिज हो रही है, जिस्म कम हो रहा है और ज़िंदगी भी फर्स्ट क्लास हो। जो 4 कदम चले हाँ हाँ अब वो चल फिर भाग तोड़ रहे हैं माशाल्लाह। नहीं। अब क्या वो बोला सही। बाद में उन्होंने बताया कि उनका दिल बहुत फैल चुका था। अच्छा। दिल बहुत फैल चुका था, अब वो दिल वापस अपनी असल कंडीशन में आ रहा है। तो हमारे पास जो मरीज़ आते हैं इनका दिल इतना फैल जाता है कि डबल हो जाता है। वो सांस लेना मुश्किल होता है, वो लेट नहीं सकते, लेटना उनका बहुत मुश्किल होता है। वही उनका दिल अपनी साइज़ में वापस आता है, वो आपकी तरह मेरी तरह अपनी ज़िंदगी में खुश होता है। बिल्कुल। और आपकी जो दवाइयाँ हाजी साहब ये भी बता दें नाजरीन को कि वो आपके पास से ही मिलती हैं। अब मेरे पास मिलती बाज़ार में नहीं जी, है, बाज़ार में खाता नहीं है, क्योंकि हमने ये कभी बाज़ार में दी नहीं है। आते हैं लोग आके बोलते हैं जी हमारे पास रखवा दें, हम आपको उससे डबल पैसे देने को तैयार हैं। ये काम नहीं करना, मैं तो खिदमत खालिक कर रहा हूँ कहकशां। मैं दवाई जो दवाई है उसके पैसे होते हैं, उससे दोबारा दवाई बनती है, फिर आप लोगों को चली जाती है, मरीज़ों को चली जाती है। और मेरा अल्लाह का मुझ पर करम है कि मेरी रोज़ी कुशादा है। मैंने 40-45 साल अपना काम किया, रोज़ी को माता रहा। आज मेरे माशाल्लाह बच्चे काम कर रहे हैं, तो बच्चे तो वो तो कहते हैं बस कुछ नहीं करना। मैंने कहा कुछ ना करने से मुराद है कि बंदा गया। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर सलामती चाहिए जिस्म की और रूह की, मसरूफ़ रहो, काम करते रहो, मसरूफ़ रहो, काम करते रहो। अगर आप अपने माँ बाप से प्यार है उसको कभी ना बैठाओ। जिससे दुश्मनी है ना उसको बोलो अम्मा बा बैठ जाओ आराम करो, फिर वो ऐसा आराम करेंगे चलेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात। वो ना करो, गलत है। तो आपने दवाइयों की बात की ना कहकशां, ये एक बहुत तवील वक्त मैंने गुजारा है। 40 साल का सफ़र बहुत बड़ा सफ़र है बेशक। क्योंकि मैंने चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं। मैं इन गांव देहातों में गया, अपने मैं खुद भी मानसर करने वाला के गांव देहात हमारा, लेकिन जो बचपन में जो माँ से, बाप से, ताया से जो चीज़ें सीखी हैं वो आज मुझे काम आ रही हैं, बहुत काम आ रही हैं। मैं एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ और शायद किसी को भला हो जाए। बिल्कुल हाजी साहब। कहकशां मछली के कांटे हम फेंक देते हैं, कोई इस्तेमाल नहीं करता। मेरे नुस्खे को तमाम सुनने वाले लिख लें, जिसको दमे की तकलीफ़ है, खांसी है, उसके लिए इससे बेहतरीन महंगा नुस्खा कोई भी नहीं होगा। माशाल्लाह। ठीक है। आप मछली के कांटे उनको क्या नाम है तवे पे सेक लें, बिल्कुल ऐसे कर लें कि पापड़ बन जाए, उससे आप पीस लें और बिल्कुल पाउडर बन जाए। याद रखो कि वो पाउडर की शक्ल में आ जाए। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि खाने के चमचे शहद लेना है, 2 चुटकी वो पाउडर डालना है, 2 चुटकी दालचीनी डालनी है, 2 चुटकी काली मिर्च डालनी है, 1 चुटकी नमक डाल के उसको मिक्स करना है। गरम गरम इतना तेज़ गर्म हो पी ना सको, अपनी उंगली से चाटो। अल्लाह ने इस उंगली में बड़ी शिफा रखी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूलुह। इस उंगली में रब ने बड़ी शिफा रखी है। जब चाटोगे आपकी खांसी, गला, ये चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये वो नुस्खा जिसको अगर
हम समझ लें, आप यकीन मानना जितने मछली खाने वाले वो कहना मछली कांटे कभी नहीं फेंकेंगे। बहुत अमेजिंग नुस्खा है, और खास तौर पर जिन लोगों को सांस की शिकायत है। सांस की शिकायत है, खांसी है, गला ख़राब है, उसके लिए दूसरी चीज़ इसके साथ और आती है, जी। मुर्गी का पोटा, उसकी वो जो झिल्ली होती है येलो कलर की, उसको तमाम फेंकते हैं, किसी काम की नहीं। उसको घर लाके किसी मुर्गी वाले को बोलोगे तो वो जमा करके तो आपको दे देगा। उसको लाके घर में अच्छे तरीके से धो लो। धोने के बाद उसे खुश कर लो, खुश करके तो तवे पे सेको। सेकने के बाद उसका पाउडर बना लो। ठीक है। जैसे पापड़ इस कंडीशन में आ जाता है, पापड़ की कंडीशन में आया तो उसका भी नुस्खा यही है कि आप मछली कांटे के बदले ये इस्तेमाल करो तो ये भी आपके लिए हड्डियों के दर्द के लिए अजीम तरीन नुस्खा है। गले के लिए, मैदे के लिए, कोहनियों के लिए, घुटनों के लिए अजीम तरीन नुस्खा है। सुभान अल्लाह। लेकिन इसे कंटिन्यू रखना पड़ता है 1-2-3 महीने तक कम से कम। अच्छा। ठीक है। ठीक है, एक और नुस्खा मैं बताना चाह रहा हूँ सब सुनने वालों के लिए। बिल्कुल हाजी साहब। रोज़ाना 333 दफ़ा, कितना? 333 दफ़ा ये पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु हु। क्या ज़रूरी है? ये पढ़ के पानी फूँक के पिएं। वो पानी अपनी आँखों के अंदर भी डालें, सर पे डालें, गले पे डालें, मैदे पे डालें और ऐश करें। सुभान अल्लाह। ये इसको कंटिन्यू रखें, पूरा खाने की दफ़ा पढ़ लें, कोई भी रोज़ाना पढ़े, पूरे ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाए। आप खुद देखेंगे आपके सामने रिज़ल्ट क्या आता है। आप यकीन माने कि जितने लोग हैं ना सब दुआएं देंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें शिफा मिल रही है। सुभान अल्लाह। और हाजी साहब सर्दियों में जो है ना लोग अभी अजीब जिस्म के दर्द की शिकायत करते हैं कि भाई सो के उठो तो ऐसा जिस्म हो जाता है कि बहुत तकलीफ हो रही होती है, उठा नहीं जाता, सुस्ती कायली, उसके लिए भी कोई नुस्खा बताएं। देखें उसके लिए बेहतरीन नुस्खा चमेली। सोने से पहले एक कैप्सूल चमेली ले लो, एक ATS ले लो मैम, ठीक है, या PTS क्या नाम है PG या चमेली और क्या नाम है ATS। ठीक है। दोनों कैप्सूल खा के सो जाओ, थोड़ा सा गर्म दूध पी लो। आप चंद दिन के बाद आपके पास ये अल्फाज नहीं होंगे यार कि मैं सुस्ती है, काहली है, नींद पूरी नहीं हुई हो, मैं उठा नहीं है यार, मेरा पेशाब का मसला है। महीना बीतने के बाद आप बोलेंगे मैं जवान हो गया, मुझे अब ज़रूरत नहीं है। और कुछ तो ऐसे मसले होते हैं हाजी साहब जो हमें पता होते हैं, कुछ हमारे अंदरूनी मसले होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते। नहीं पता आपकी दवाइयों से ये सबसे खासियत वाली बात है कि वो अंदर ही अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। हर चीज़ मेंटेन होती है, हर चीज़ मेंटेन होती है। बिल्कुल इंशाल्लाह। हमारे बुजुर्ग दौर में अभी भी उम्र में खास 70 साल के आसपास है, तो उनका था कि वो रात को मतलब पेशाब की वजह से सो नहीं पाते थे। ऐसे एक नहीं 18-20 मरीजों का मामला ऐसा हुआ, उनको यही चमेली दी है तो माशाल्लाह सुकून से सो रहे हैं, सुबह उठ के जाके पेशाब करते हैं और पेशाब खुल के आता है, दो कतरे नहीं आएगा, खुल के आता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए अल्लाह के इनामात हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल। और हाजी साहब जो आपने एक दफ़ा मुझे एक नुस्खा बताया था, वो चनों का, कुछ शायद चनों का बताया था, जो कि कमज़ोर लोग हैं जिनको अपनी बॉडी का वेट थोड़ा बढ़ाना है और थोड़ी सी चुस्ती चाहिए, उनको ताकत चाहिए, उन लोगों के लिए एक नुस्खा बताया था, मैं चाहती हूँ आप रिपीट करते हैं। क्या किशा, एक मुट्ठी चने ले लें, भुने हुए चने, 1 चमचा किशमिश ले लें, उसमें खजूर, छुआरा कुछ भी साथ 2-3 ले लें। ठीक है। ये तीनों एक साथ मिला के खाएं और खाने के बाद पानी ना पिएं। अगर सोने से पहले ही काम कर लें, 1 घंटा पहले ऊपर पानी ना पिएं। अगर पीना भी हो तो अब सर्दियाँ है, गर्म दूध पी लें, सर्दियों में गर्म दूध पी सकते हैं। ठीक तो ये अगर लेके चलेंगे तो उनको ताकत इतनी मिलेगी शायद 50 लाख की दवा खा के नहीं मिलेगी जो इससे मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया, कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका मैं मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जाने पर, बात कंटिन्यू करते हैं। जी हाजी साहब, कुछ किस्सा भी आप कह रहे थे कि कुछ शेयर करना है, शेयर कर लीजिए। अब हम आ गए वापस। शेयर ये करना है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर अमल करो, लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें आपने नहीं भी खानी है। ठीक है। जिससे अपने साथ दुश्मनी करनी हो ना, तो वो मूली के शौकीन नींबू डाल के मूली खाए तो नमूनिया उससे जल्दी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और फेफड़े उसके जाम होना शुरू हो जाएंगे और मैदा ख़राब, आंतें ख़राब, वो इस पर जल्दी पहुंच जाएगा। वो खीरा भी नहीं। ठीक। आप खाने के साथ खीरा थोड़ा बहुत ले लो, वो मसला नहीं है। 2-4 पीस लो छोटे छोटे, वो मसला नहीं है। लेकिन जो लोग खाते हैं ना, जैसे कि मैं छोटी सी बात की कि डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उसने बोला जी खीरा एक फाइबर है। मैंने कहा ज़रा मुझे इसकी हिस्ट्री बता दो, मैं सीखना चाहता हूँ तालिब इल्म, क्योंकि मैं इस पे काम कर चुका हूँ।
तकरीबन साल 1.5 साल। ठीक है। क्योंकि मैं आपसे जितनी गुफ्तगू करता हूँ इतनी करता हूँ जितना काम मुझे आता है। वो गुफ्तगू कभी नहीं करूँगा जो मुझे नहीं आता है, जो मैंने नहीं सीखा वो बात नहीं कर सकता। और इतनी बात कर सकता हूँ जितना मैंने सीखा हुआ है, बिल्कुल हाजी साहब। उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। जितनी भी सर्दियों में ये मौसमी जो चीज़ें खानी चाहिए, आप मूली पका के खा लो, फ़ायदा करेगी। मूली के साथ मूली के पत्ते पकाओ, मूली के साथ सरसों का साग ले लो, मूली के साथ मेथी ले लो या पालक ले लो, कुछ भी ले लो, वो बुरा नहीं। ठीक है। लेकिन जो एक बात को समझो कि मूली जहाँ से कॉलर से पत्ते निकलते हैं, पत्ते इतने गर्म है जितना आग है। ओके। ऊपर नीचे जो मूली है सफ़ेद रंग की, वो इतनी ठंडी है जैसे कि बर्फ़ है। ये अल्लाह की शान है। उससे पैदा होने वाला पत्ता इतना गर्म है और उससे नीचे कैसा इतना ठंडा है। ठीक है। आप मूली खाना मना नहीं है, आप मूली दिन में खा लो, थोड़ी सी खा लो, लेकिन याद रखो मूली पे नमक और काली मिर्च लाजमी डाल देना, और मूली ठंडी ना हो, ठंडी ना हो। जब मूली कभी भी कोई इस्तेमाल करे, ऊपर लाजमी बात है कहवा पी ले। ओके। कहवा कौन सा, उसमें दालचीनी अदरक डाल के वो पियोगे तो आपके लिए रिकवरी होगी। आपको मतलब है कि गर्म ठंडी चीज़ें दोनों का मीज़ान हो जाएगा। ठीक है। जितने भी नमूनिया के मरीज़ हैं उनको आप क्या नाम मूली के पत्ते खिलाओगे तो उससे उन्हें फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर नमूनिया के मरीज़ को मूली खिला दी तो वो समझ लो कि शायद ला इलाहा हो जाएगी, आगे जाने का रास्ता बन जाएगा। अल्लाह शहर खामोशा कब्रिस्तान। अल्लाह। मैं यहाँ तक जो पहुँचने का मेरा जो रास्ता है वो 40 साल का है। ठीक है। ये चीज़ें जो मैंने रिसर्च की है, जितनी मैंने सीखा है, समझा है, मैं वो चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं वो आपसे बात नहीं कर सकता जो मुझे ना आती हो। बिल्कुल हाजी साहब। आप सर्दियों के लिए आप क्या नाम है, मेथी, पालक, सरसों का साग, ये लाजमी इस्तेमाल करें। आप इसको बतौर ग़ज़ा भी इस्तेमाल करें, बतौर टॉनिक भी इस्तेमाल करें। ये समझ लो आप एक ऐसी ग़ज़ा खा रहे हैं जो आपके वजूद को ताकत से भर रही है। तो ये चीज़ें मौसम की आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें फ़ायदा नुकसान देखें। खीरा कम से कम, ख़ास तौर पे मूली खीरा कोई दर्द वाला शख्स न छुए। ओके। किसके वजूद में अगर एक बाल बराबर भी दर्द है ना, तो वो खीरा मूली छोड़ दे, वो पत्ते खा ले, वो बुरा नहीं, बतौर सलाद। सरसों का साग है, उसको धो के बतौर सलाद इस्तेमाल करो, वो सोने पे सुहागा है, बड़ा मज़े का होता है। आप वो इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, सरसों का साग पका के खाएं, मूली के पत्ते खाएं, और ये इनके लिए बहुत फ़ायदा के फालिज हो चुका है, इनके लिए सोने पे सुहागा है। आप मेथी, पालक, सरसों का साग पका के ये खाएं, अल्लाह खैर चला, आप खुद देखेंगे तो ताकत भी आएगी, ये दौड़ेंगी भी। आप ही खाएं, मैं भी खाऊं, साग किसी को खाना चाहिए। जो चीज़ें हमें नुकसान देती है ना, वो सोना भी उसको छोड़ दो। जो फ़ायदा करती, चाहे वो मिट्टी की चुटकी भी है, तो उसे इस्तेमाल कर लो। बहुत खूबसूरत बात। हम लोग मुंह के मज़े की खातिर ज़िंदगी मज़े ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग खाते हैं यहाँ तक भरते हैं, और भरने के बाद फिर उनको अजियत होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। कुछ हासिल है, कुछ हासिल नहीं। अगर हासिल है तो वो तकलीफ़ है, अगर कुछ हासिल है, जो इतना खाने वालों को, उनको हासिल तो सिर्फ तकलीफ़ है, तकलीफ है। बिल्कुल, खुशी नहीं है। बहुत अच्छी बात। मैं ज़िंदगी की बात करता हूँ, लोगों को अल्लाह की तरफ लाता हूँ, मैं ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश करता हूँ। अब जो एक शख्स चलने के काबिल नहीं है, आता अपना इलाज कराता है, करवाने के बाद जो है ठीक होता चलता है, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। अल्लाह कुर्बान जाऊँ मेरे रब आप पे, कितना अजीम रब है कि तू इसको आपने शफा दी और तूने मेरी इलाज रखी। मज़े की बात बताऊँ, बिल्कुल हाजी तुम सबको बता देना। जी जी बताइए। मैं कोशिश करता हूँ, मेरा कोई दावा नहीं। अल्लाह शफा देता है, अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख लेता है, मेरी इलाज रख लेता है, क्योंकि मैं बड़ा मासूम आदमी हूँ, और मेरा प्यारा रब मुझ पर मेहरबान है, कदरदान है। मेरा रब बहुत प्यारा है, मेरा रसूल बहुत प्यारा है, मेरा कुरान बहुत प्यारा है, और मेरी इज़्ज़त रखता है। और हम जो लोग मेरे पास आते हैं, देखते हैं, करते हैं। मैंने एक ड्रामा जो कल आया था, मियाँ बीवी जो बताया कि अदाकारी करने के लिए आए थे, तो मैंने कहा कि आप बाज़ती किसी चले जाओ, तो अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो दुनिया जिससे अल्लाह ताला महफूज रखे, उनके पास वो ना 3 में ना 13 में, लेकिन वो दिमाग में खन्नास पर होता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हाजी साहब ये बताइएगा कि जैसे लोग आजकल खाने में कैसी कैसी ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियों के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बेहतरीन है? सर्दियों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ मुर्गी के पाए है। ठीक है।
हर घर में रोज़ाना अगर घर में 10 फर्द भी ना 4-5 पाए मुर्गी के ले लें, उसको नाखून काटवा के अलग कर लें, ऊपर की जो छाल को आग पे सेक के ऊपर कपड़े से उतार दें, उसका सूप बना के पूरा ख़ानदान पिए। वो सर्दियों में आधा तो 50% बचत वहीं आ जाती है पूरी सर्दियों में। वेरी गुड। 50% वो बचत हो जाती है। उसमें मुर्गी का सर भी डाल दें, कोई बुराई नहीं, बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरा बकरे के शरीर पाए बहुत फ़ायदेमंद है। ये 2 चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। आप अगर छोले की से बात हुई है, भुने हुए चने, उसमें किशमिश, छुआरा, खजूर कुछ भी मिला के खाएंगे, वो भी आपको सर्दी से बचाता है, वो भी आपको तकलीफ़ों से बचाता है, वो भी आपको मुश्किलात से बचाता है। मुर्गी के पाए का सूप, मुर्गी पाए का सूप और बकरे के शरीर पाए का सूप, वो भी ये अलग अलग है, अलग अलग है। लेकिन ये नुस्खा अलग है जो पहले आपको बता चुका हूँ मैं। इससे आपको ताकत भी मिलती है और क्या नाम है, आपकी तकलीफ़ें भी जाती हैं। तो आप अगर कोई और किसी को मज़ीद मालूमात चाहिए तो हमारे ADM नेचुरल्स हर्ब पे चले जाएँ। हमारा YouTube चैनल है ADM नेचुरल्स हर्ब, उसमें आपको हर तरह की चीज़ उसमें मिलेगी, जो भी मामलात ज़िंदगी उसमें मौजूद हैं। उसमें हर पुराने कार्ड मौजूद है, उसमें नुस्खे मौजूद हैं, उसमें जो तरीक़ाकार बताया जाता है वो मौजूद है। मेरी कहकशां एक हत्तुल इम्कान कोशिश है कि हर घर में वो जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे अपना इलाज कर लें। बिल्कुल माशाल्लाह। ना उनका पैसा ज़ाया, ना उनको अजियत मिले, बिल्कुल। और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। मेरी दिन रात ये मेहनत सिर्फ इस पे जा रही है। बिल्कुल हाजी साहब, एक दफ़ा एड्रेस भी बता दीजिए, टाइमिंग भी बता दीजिए। मैं कराची में बैठता हूँ, भादराबाद 4 मीनार चुरंगी, चुरंगी के साथ चरानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सलानी से 50 कदम आगे जाएँ, दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाए। रोज़ाना का टाइम है सुबह 11 से लेकर रात 8 बजे तक। इतवार के दिन सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक टाइम है। इस टाइम आ जाए। हर आने वाला 2 बोतलें पानी लेके जाए। पूरा ख़ानदान है तो 2 बोतलें पानी काफ़ी है। पानी की भरी हुई बोतलें लेके आनी है आपने, खाली बोतलें नहीं लानी है। और बढ़ते हैं दुआए कार्ड की जानिब। हाजी साहब, दुनिया जहान में, कायनात में, कुल कायनात में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, एक हाथ अपने सर पे रखे और एक हाथ वहाँ रखे जहाँ पे तकलीफ है। इंशाल्लाह हाजी साहब दुआए कार्ड करवा रहे हैं, आपको अफाका होगा। जी हाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वो हाथ रखे, जिसके मसाइल हैं वो सर पे सीने पर रखे, उसमें पुकारता खुद अपना जो मसला खुद पुकारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब की तकलीफ़ें मारी हैं, जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मकमल शिफा मिले, पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात पर गालिब हो, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबी हो, जादू करने कराने ले मर जाए, ले पड़ जाएँ, जिन पे जादू को शिफा मिले, जिनात मुकला से काम लेने वाले ख़त्म हो, जिनात मुकलात भी ख़त्म हो जाएँ, फ़र्श अशत तमाम मुल्क को शिफा मिले, मकमल शिफा मिले, सबकी रोज़ी को शाद हो, जहाँ भी है जो भी है उसे शिफा मिले, रोज़ी को शाद हो। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। पाकिस्तान जारी बातें रोटी बड़ी दुश्मन ख़त्म, शिफा मिले, मकमल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, सबकी तकलीफ़ें मारी, जिन जादू ख़त्म, शिफा मिले, मकमल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबकी तकलीफ़ें मारी, जादू ख़त्म, शिफा मिले, मकमल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दें। ये हमारा प्रोग्राम, हमारा ADM YouTube चैनल है ADM नेचर, उसमें हर प्रोग्राम में ये चीज़ मौजूद है। आप रोज़ाना लगाएं, एक दफ़ा लगाएं, 100 दफ़ा लगाएं, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें या हमारे ADM नेचर में चले जाएं और इसके कारण आपको फ़ौरन शिफा मिलना शुरू हो जाती है। रात 2 बजते हैं, 1 बजते हैं, रात 4 बजते हैं, मैं आपके रास्ते में नहीं हूँ, लेकिन मेरा ADM नेचुरल्स YouTube चैनल ADM नेचुरल्स हर्ब वो आपके रास्ते में मौजूद है। बिल्कुल। और 2 चैनल्स है ना आपके, एक ADM नेचुरल हर्ब्स है और एक ADM नेचुरल ऑफिशियल है। ठीक है जी, दोनों का सब्सक्राइब कर दें नाज़रीन आप लोग। ADM नेचुरल हर्ब्स को भी सब्सक्राइब करें और ADM नेचुरल ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब करें। ऑफिशियल पे हमारे शो की वीडियोस वगैरह होती हैं, फिर उसमें दूसरे पे होती है, ऑफिशियल पे और प्रोग्राम शुरू करने किया हमने, उसमें अपलोड करना शुरू करेंगे। उसमें बहुत सारे मसाले ऐसे हैं जो ज़िंदगी के हैं, तो उस पर वो करना है ऑफिशियल पे इंशाल्लाह। हाजी साहब, शुगर पेशेंट्स के हवाले से कुछ बता दें। लेकिन शुगर पेशेंट के लिए बहुत आसान काम है, क्या कहशान, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। शुगर के मरीज़ सुबह उठते ही चाय का पाव चमचा बड़ी हड़ का पाउडर मुँह में डालें और नीम दोनों पानी पी लें सर्दियों के लिए। ठीक है। शाम को आधा पाव करेले का जूस निकाल के वो आप निचोड़ के पी लें। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरा गोश्त, अंडे की सफ़ेदी, गर्म दूध, चाय, रोटी, डबल रोटी, इस पे आ जाएँ। शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ एक चीज़ लाजमी करें कि जो उनके लिए चपाती बनाए, हमारे चीफ साहब के लिए भी यही है कि 10 से 15 पत्ती कड़ी पत्ते की पेड़े में गूंद के पका के खाएं। जिसको हेपेटाइटिस C है उसके लिए भी, मैदे की तकलीफ है उसके लिए भी, ये गैस के मरीज़ के लिए भी उसके लिए भी, ये जो नुस्खा पूरा बताया आपको, ये क्या नाम है, आंतों में सोजिश है उसके लिए भी ये चीज़ है। ठीक है, अल्लाह का इससे शिफा हो जाए। अगर फिर भी कोई मसला है, कमी रह जाती है, तो मेरा एड्रेस मौजूद है, आप आके इलाज करवाएं। कितनी भी तकलीफ है, आप तकलीफें मेरे पास आएंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के प्यार से मेरे पास से
हंसते मुस्कुराते हुए जाएंगे। जो लोग कराची से ताल्लुक नहीं रखते, जो लोग आउट ऑफ सिटी रहते हैं हाजी साहब, वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे, व्हाट्सएप पे आपको रिपोर्ट्स वगैरह भेज सकते हैं? हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप पर अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं और अपनी रिपोर्टें भेज दें, व्हाट्सएप पे भेज दें और उसके मुताबिक हम उनको दवाई भेज देते हैं। पाकिस्तान में कहीं भी हम कोरियर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और लेकिन इसके साथ एक काम और बाकी है, वो ज़रूरी है, रोज़ाना फ़ोन करके हमसे दम कराना भी ज़रूरी है। दवाई भी इस्तेमाल करें, परहेज़ भी करें, फ़ोन करें, दम कराएं और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में आ जाएंगे। अपनी ज़िंदगी में आ जाए। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया है। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। महमूना आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हसीना आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बुध को फिर आपसे मुलाकात इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ नाज़रीन, अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह हाफिज़।